वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों कल आया आरओ का रिजल्ट और कल 7509 लोग यानी 7500 लोगों का जो है वर्षों का संघर्ष सफल हुआ, जो लगातार इतने सालों से लगे थे। भाई इतने सालों ही से कह सकते हो ना। आरओ का रिजल्ट कब आया, मतलब लीक हुआ, फिर से पेपर हुआ और इससे पहले भी तैयारी कर रहे थे। और वहीं 4,47,080 लोग, इनके जीवन में फिर से वही अंधकार, फिर से वापस से तैयारी करो, फिर से वापस से शुरू करो चीज़ों को। कई लोग तैयारी छोड़ेंगे और कई लोग और अच्छे से अपने आप को मजबूत करेंगे दूसरी बार अटैक करने के लिए, है ना, और मजबूती से लड़ाई करेंगे। कई लोग दूसरों पे ब्लेम तोपेंगे, हम पे वफा खुद से नहीं होती, इल्ज़ाम दूसरों पे लगाते, वही काम आयोग पे लगाएंगे, टीचर्स पे लगाएंगे, और कुछ लोग वापस से अपनी तैयारी पे लग जाएंगे। तो यही चीज़ें चलती रहेंगी और फिर ऐसे ही परिणाम आएगा, ऐसे ही लाइफ चलती है, समझ रहे हो। अब देखो 411 पोस्ट थी, 8 पोस्ट बढ़ी, 419 पोस्ट पे रिजल्ट आया। 7,500 लोगों का सिलेक्शन हुआ, 4,54,590 लोगों ने पेपर दिया था बेसिकली, है ना। फॉर्म तो आपने देखा था 11 लाख के आसपास भर गए थे। तो यही होता है, रियल जो कंपटीशन होता है वो 50,000 लोगों ही में होता है। अब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे, कई लोग कह रहे हैं मेरे 140 से नहीं हुआ है, कई लोग कह रहे हैं 130 वालों का हो गया है। तो यहाँ पे कट ऑफ को लेके बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है। अब ये आयोग ही दूर कर पाएगा, क्योंकि मेन समस्या ये, आप लोगों ने जो आंसर की मिलाई वो प्रोविजनल आंसर की से मिलाई और 7-8 क्वेश्चन के आसपास डिस्प्यूटेड थे, वो क्वेश्चन बदले हैं, आंसर बदले हैं, तो इसमें वेरिएशन आ गया है। अब वो पता चलेगा जब आयोग फाइनल कट ऑफ देगा, आपके नंबर बताएगा, और वो बताएगा आरओ का जब ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ना, उसके बाद आयोग साफ साफ कह रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा का जो श्रेणीवार कट ऑफ है और अभ्यर्थी को मिले प्राप्तांक है, अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद जारी किए जाएंगे। तो ये नोटिस है, ये आपको मिलेगा नंबर, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। एक अच्छी खबर ये भी है कि आप देखेंगे आरओ की जो और पोस्ट हैं वो इसमें नहीं जुड़ी हैं, वो अगली 2026 की वैकेंसी में जुड़ेंगी और 2026 की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी इसी साल यूपी पीसीएस का जो कैलेंडर आ जाएगा दिसंबर में या जनवरी में। तो अगर जो भी कमियां थी, आप उन कमियों को पहचानिए और वापस से लगिए, आपका सिलेक्शन होगा। हमेशा देखिए, सिलेबस के एक एक पॉइंट को कवर करने की सोचिए। ये मत सोचिए कि नहीं मैं सिर्फ पीवाईक्यू करूंगा, ये मत सोचिए नहीं मैं सिर्फ हिंदी पढ़ के जाऊंगा, करंट अफेयर्स पढ़ के जाऊंगा। आपको एक एक चीज़ का जो मतलब ग्लैंड है उसको लेके चलना, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी साइंस, करंट अफेयर्स, हिंदी। अगर आरओ में आपने ये 6 सब्जेक्टों को मजबूत कर लिया, कभी जीवन में प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। टेस्ट लगाना पड़ेगा, क्विज लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आरओ में देखो लगातार कितने सिलेक्शन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने दिए। फिर आप लोगों को कहोगे यार ये ज़्यादा कंटेंट देते हैं, आपको 30-35 पेज के नोट्स चाहिए। यार 30-35 पेज में पूरी हिस्ट्री कवर कर लोगे, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, क्या बात करते हो। आयोग कुछ भी पूछ रहा है, देख रहे हो, छोटे छोटे एग्जाम उठा लो। आप एक काम करना, आप पुराना पेपर देखना आज से 30-40 साल पहले का, और अब देखना कितना अंतर आपको दिखेगा। धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है ना, तो पेपर का लेवल बढ़ेगा, रहेगा उन्हीं सिलेबस से, क्वेश्चंस में डिफरेंस रहेंगे, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चंस में डिफरेंस आप तब पकड़ पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे लगातार और सिलेबस के एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, हताश मत होइए। ठीक है, कई लोगों के आज मतलब घर में भाई बहुत ज़्यादा खुशियाँ होंगी, कई लोगों के जीवन में अंधकार भी हो गया है, तो खुशियाँ मनाइए, कई लोग अंधकार मनाइए। ये सिक्के के 2 पहलू हैं यार, ये होते ही, आपको पता है ना। समय की बर्बादी मत करिए, समय की बर्बादी करेंगे तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अपने आप को जो गलती है उसको सुधारिए और वापस से रीस्टार्ट करिए, क्योंकि अब पीसीएस का भी लगा हुआ है। आप इसके चक्कर में कई लोग डिप्रेस्ड हो गए, पीसीएस के एग्जाम में वो उनका निगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा, तो वो लोग उस पर लगिए, पीसीएस की तरफ बढ़िए। तो ये सारी चीज़ें थी जो है ना। 338 पोस्ट आरओ की है, 79 पोस्ट एआरओ की हैं। तो इन सब चीज़ों में जिसका सिलेक्शन हो उसको बहुत बहुत बधाई, और जिसका नहीं हुआ वो हताश मत हो यार, बहुत सारे मौके फिर मिल गए, आरओ का फिर मिल जाएगा। फिर से एक नई शुरुआत करो, एकदम बेसिक से पढ़ना फिर से चालू करो। अब इतना आगे आके पीछे मुड़ना कोई मतलब नहीं है। अगर सरकारी नौकरी की तैयारी में देखो घुसोगे तो आप एक चीज़ लेके चलो, आपको 4 से 5 साल जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। कभी पेपर लीक होगा, कभी पेपर टफ आ जाएगा, कभी आपसे सिली मिस्टेक हो जाएगी। तो ये सब एक लूपहोल है। अगर आप सरकारी नौकरी में आए हैं तो आप इस ऑर्बिट में अगर घूमते रहना चाहते हैं तो घूमिए, इस ऑर्बिट से निकलना चाहते हैं, जैसे ऑक्टेट पूर करके निकलना चाहते हैं, अपना स्टेबल होना चाहते हैं, तो आप लगातार मेहनत ही आपको कंसिस्टेंट होकर करना पड़ेगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आरओ का मेंस का ग्रुप हमने चालू कर दिया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। 400 नंबर की पूरी मेंस की तैयारी होगी और आरओ की नई वैकेंसी की भी तैयारी एकदम शुरुआत से फिर से कराएंगे। बहकावे मत आया करो यार ये कि पीवाईक्यू पढ़ लो, ये 3 बुक पढ़ लो, साल खराब होगा, अंत में रोना पड़ता है और कुछ नहीं। मीठे झूठ से बचा करिए, क्योंकि लोगों को अक्सर क्या होता है, जो चीज़ें नुकसानदेह होती है ना, उनको बर्गर अच्छा लगेगा। अगर उनको मैं बर्गर की जगह अगर कुछ और खिलाऊंगा ना, हेल्दी चीज़, ड्राई फ्रूट्स, वो उनको नहीं अच्छे लगेंगे, है ना। मीठे झूठ से बचा करिए।
आदमी क्या होगा ना, दूध एक गिलास में रुक जाएगा पी के, शराब पूरी बोतल पी जाएगा। तो यही होता है, जो चीज़ हमें नुकसान करती है ना वो हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। वो क्यों? हमें मज़ा देती है, और जो चीज़ हमें अच्छी लगती है ना उसको हम कंज्यूम नहीं करेंगे। आदमी देख लो ना, वो जूस अकेले पिएगा, शराब अकेले नहीं पीता है। कोई भाई अकेले बर्बाद मिटना होने नहीं चाहता। वो कहते हैं ना, अकेले कोई नहीं अपना जीवन बर्बाद करना चाहता। वो चाहता है यार ये भी बिगड़े। तो खुद तो वो पढ़ रहा है, आपको डिस्ट्रैक्ट करता है कि यार यहाँ से ना पढ़ो, वहाँ से ना पढ़ो। तो इसलिए यार खुद जांचा परखा खरा वाला काम करो, जो आपके सिलेबस की डिमांड को पूरा कर रहा हो, आपकी जो टाइम टेबल है, आपका बजट है, उसके अकॉर्डिंग हो, उसको ज्वाइन करो। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जिसका सिलेक्शन हुआ कमेंट में यहाँ बताइए। बाकी ज्ञान सर के पास तो आप सभी ने मैसेज कर ही दिया है, वो सारे टेलीग्राम पे प्रूफ आपके पड़े हुए हैं।